सो हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हिस्ट्री के सोर्सेज की। सोर्सेज जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आए। दूसरी बात यार, सबसे ज्यादा कमेंट अब मेरे को जो लगे हैं इकोनॉमिक्स के बाद वो हिस्ट्री के आए हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें डिबेट रहती भी है मार्केट में कि तमिलनाडु की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। तो हम सारे क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा इशू हिस्ट्री को याद कैसे रखना है, क्योंकि रिसोर्सेज पे जो डिबेट होती है ना वो याद रखने के ऊपर ही है और वो डेटा जो मिस है उसके ऊपर डिबेट है। चलिए, पहली बात तो यार इसका वेटेज ना पिछले 2 सालों में गिरता हुआ जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2023 में जो क्वेश्चंस रहे हैं, पहली बात हिस्ट्री का मतलब जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो उसमें एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा हूं। इनका जो वेटेज रहा है कंबाइनली 2023 में अराउंड 14 से 15 क्वेश्चन रहे हैं। इनफैक्ट 2024 में जो वेटेज है इसी कॉम्बिनेशन का गिरकर आ गया है 10 से 12 क्वेश्चन के बीच। तो आई डोंट नो व्हाई यूपीएससी वेटेज गिरा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम ये मान लें कि इसका वेटेज कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यूपीएससी में कभी ऐसे भी देखा गया है इन चारों को कंबाइन करके 18 से 20 क्वेश्चन भी आए हैं, यानी कि 36 से 40 मार्क्स का भी इनमें से आया है। ऊपर से चलिए हमने प्री के लिए मान भी लिया, बट मेंस का क्या, जीएस 1 का क्या। दूसरी बात, सिर्फ जीएस 1 ही नहीं, ये जो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न है ना, यहां पर आप जीएस 1 के साथ साथ एसए के पेपर में डिफरेंट एग्जांपल्स कोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसका ऑप्शनल है उसको तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, ना प्री में ना मेंस में, बट जो जीएस वाले लोग हैं उनको रहता है कि इतना सारा करके इसका जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो मैच नहीं होता, क्योंकि आपने याद भी करा, टाइम भी लगाया, रिटेंशन पावर में भी रखा इसको, बट फिर क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे हैं तो क्वेश्चन नेगेटिव में आ जाएंगे, बहुत फैक्चुअल आ जाएगा। कुल मिलाकर के मेहनत जो है वो वसूल होनी चाहिए, तो ठीक है। पर इसकी इंपोर्टेंस है मेंस में, खासकर है जीएस 1 और एसए, ठीक है। चलिए फिर इसके सोर्सेज की बात करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले यार एंशिएंट। मेरे अकॉर्डिंग आपको एंशिएंट एंड मिडाइवल में, दोनों में ही सिर्फ तमिलनाडु की और तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़नी है। कुछ लोग कहते हैं एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा ठीक है क्या, और मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा। डेफिनेटली दोनों ठीक है, जिसने वो पढ़ रखी है इट्स ओके। अदरवाइज तमिलनाडु की एनसीईआरटी जिसने भी कुछ नहीं उठाया है वो तमिलनाडु की एनसीईआरटी उठा सकता है। रीजन क्या है, आपने देखा होगा साउथ के पोर्ट्स, साउथ के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और साउथ की हिस्ट्री को लेकर के, चोला एम्पायर ले लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, साउथ की हिस्ट्री को लेकर के डिबेट रहती है। तो साउथ में से क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, और वो जो एनसीईआरटी है साउथ वाली, तमिलनाडु वाली, उसमें काफी अच्छे से मटेरियल दे रखा है जो यूपीएससी पूछ रहा है। इस पर्पज से मैं आपको वो बोल रहा हूं, काफी अच्छे से डिफाइन है उसमें। इसके अलावा आपको मॉडर्न में क्या करना है, मॉडर्न के लिए कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ 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 स्पेक्ट्रम। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्पेक्ट्रम इनफ है, बिल्कुल इनफ है। जो क्वेश्चन होने वाला होगा वो इनमें से हो जाएगा, जो होने वाला नहीं होगा वो साथ में पीवाईक्यू जो रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस इनके अंदर जो ऑप्शंस रहते हैं ना उसको भी देखकर जाना है आपको, पीवाईक्यू के ऑप्शंस को, ठीक है। आपने सोर्सेस कर लिए, साथ में इसको पीवाईक्यू करा ऑप्शंस के साथ, बस जो होने वाला क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा। क्या एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से 12 की? नहीं पढ़नी है, सिर्फ तमिलनाडु की एनसीईआरटी उठानी है सीधे, मॉडर्न के स्पेक्ट्रम उठानी है और पीवाईक्यूज करने हैं। इन्हीं 3 चीज को, अगर आपको लग रहा है सोर्सेस कम बताए मैंने, तो इन्हीं सोर्सेस को 3 बार पढ़ना है। अब तो इनफ है, क्योंकि पीवाईक्यू भी है और पीवाईक्यू के ऑप्शंस भी हैं। इतना करने से जो क्वेश्चन होने वाले हैं लिटरली, जो यूपीएससी चाहता है कि आप बना लें, वो आपसे हो जाएंगे। खासकर एक चीज और होती है, यूपीएससी की कट ऑफ जो होती है ना प्रीलिम्स की, उसमें एक चीज देखी जाती है, जो क्वेश्चन मैक्सिमम लोग ठीक कर रहे हैं वो आपको गलत नहीं करने हैं और ना छोड़ने हैं। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ज्यादा डीप में से नहीं आया है, वो ऊपर ऊपर से आया है, या फिर थोड़े बहुत आपको मान लीजिए 1-2 ऑप्शन का भी अंदाजा है और उसका आंसर पे आप पहुंच रहे हो, तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इनसे क्या होगा, अब हम कोई नई, उन ऑप्शन के चक्कर में 1-2 क्वेश्चन की वजह से हम कोई नया सोर्स नहीं पढ़ते हैं, हम इन्हीं को तैयार करते हैं और पीवाईक्यू को, इसमें से जो ऑप्शन एलिमिनेशन है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी जानबूझकर डालता है जो किसी से नहीं होंगे, जो आपको छोड़ने होते हैं, या फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग जाती है। तो हिस्ट्री का जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो बस यही रहता है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। वैसे भी इसके जो क्वेश्चन है
आप तो ये मान के चलिए कि आपको प्रीलिम्स में इस लेवल से प्रिपरेशन करनी है कि अगर कॉम्बिनेशन करके 18 क्वेश्चन भी आ जाए या 15 भी आ जाए तो 30 मार्क्स का आना है। तो बेयर मिनिमम एटलीस्ट अगर कोई क्वेश्चन ऊपर से आया है, कम से कम 10 क्वेश्चन आप इसमें से कर लें, और ज्यादा बुरी हालत है तो 8 क्वेश्चन कर लें, बस इससे नीचे नहीं जाना है हमको। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है 100 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, तो डिपेंडिंग ऑन द आपका कि कैसे क्वेश्चंस ठीक जा रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या क्वेश्चन करने की, 85 से 90 क्वेश्चंस, कोई 95 क्वेश्चन सजेस्ट करता है। तो जो क्वेश्चन आप छोड़ते हैं ना, उसमें कुछ ऐसी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही फैक्चुअल है। फॉर एग्जांपल काफी फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी आजकल पूछ रही है, जो कि अगर आपने पढ़ भी लिए कहीं से, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ भी लिए, तो ज्यादा चांस है कि वो आप गलत कर लेंगे, क्योंकि वो याद नहीं रहेंगे वहां पे। तो इसलिए एक बेयर मिनिमम तैयारी आपको यहाँ करनी है। अब जीएस 1 के अंदर देखते हैं, जीएस 1 में जो मेंस में हिस्ट्री में से क्वेश्चंस आते हैं, अगेन यही सोर्स रिवाइज करने हैं, यही सोर्स, लेकिन वहां पे प्री के पीवाईक्यू थे, यहाँ पर 8 इयर्स के कम से कम पीवाईक्यू रखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के। बस अगर आपने इतना पढ़ लिया, प्लस सिलेबस में से पीवाईक्यूज के साथ 8 इयर्स के क्वेश्चंस आपने देख लिए और उन पर 1 पेज के नोट तैयार कर लिया, या फिर थीम को समझ लिया जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। अगेन होने वाला क्वेश्चन इतने में से हो जाता है, बस प्रैक्टिस करनी होती है, अगेन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी बहुत मॉक लगाने हैं मेंस के, ठीक है। सिर्फ इतना करना होता है मेंस और प्रीलिम्स में हिस्ट्री के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी क्वेश्चन आपको मालूम है, पीवाईक्यूज ये रहेंगे, सोर्स थोड़ा डिफरेंट है, जिसपे मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं, और मेरे टेलीग्राम पर भी मैंने उसमें थोड़ी मटेरियल डाल रखा है जो आप देख सकते हैं। इसमें हमें हिस्ट्री को पढ़ते वक्त इनपुट आउटपुट रेशियो दिमाग में रखना है। पॉइंट पता है क्या है, अभी इसको ज्यादा फोकस मत करना क्योंकि फैक्चुअल चीज है, ठीक है, एक रीडिंग मार के रख लो। अभी इसकी मेन चीज आपको एग्जाम से ना, जब आप 1.5 महीना 2 महीने पहले होंगे, तब आपको ये रिवाइज करनी है फ्रीक्वेंटली। रीजन क्या है, फैक्चुअल थिंग है, आपको उस समय रिटेंशन में हेल्प रहेगी अगर आप तब रिवाइज करते हैं। पीवाईक्यूज में भी अभी जो आप एनर्जी यहाँ लगाने वाले हैं, उसको कंसेप्चुअल सब्जेक्ट में लगाइए। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, कंसेप्ट दिमाग में रहेंगे, फैक्चुअल वाला पार्ट अलग है मैपिंग का, अदरवाइज आपको दिमाग में रहेगा। इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट है, वहां लगाइए। एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी इस टाइम कर सकते हैं आप। इन चीजों को ना बाद में रिवाइज नहीं भी करा तो एग्जाम में रिमेंबर हो जाती है कॉन्सेप्ट के बेसिक्स पे, लेकिन हिस्ट्री जो फैक्ट है वो हमको एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना ही होगा, इसलिए अभी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बट एक बेसिक हवा आप इसकी करेंगे। और हाँ, क्या याद कैसे रखना है, याद तो हो रहेगा नहीं, इसलिए मैंने बोला 3 रीडिंग करनी है। 3 रीडिंग में भी याद कैसे रखना है, क्या याद रखना है, पीवाईक्यू से पता चलता है। पीवाईक्यूज करने हैं 2-3 बार, 3 बार रीडिंग करनी है। तो 3 बार रीडिंग करने के बाद अब आप अपने आप से पूछना कि मुझे क्या नहीं मालूम। हर चीज याद करनी नहीं होती, रटनी नहीं होती है, कुछ चीजें ऑप्शंस के बेसिस पर निकल जाती हैं। तो अपने माइंड को आपको देखना है स्मार्ट वर्क करके कि मुझे क्या तो याद रखना चाहिए और क्या नहीं, ये पता चलेगा पीवाईक्यू से। और कुछ चीज आप अवॉइड कर सकते हैं बस आपको, लेकिन जो क्वेश्चन सब याद रखने वाले हैं, सब ठीक करने वाले हैं, यानी कि बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं। फॉर एग्जांपल सीरीज पूछा, डायनेस्टीज की सीरीज है एंशिएंट में, कि मुगल पहले आए थे या बाद में कब आए थे, चोला का टाइम पीरियड क्या था, एक बेसिक चीज है। ये एक्यूरेट नहीं पूछता यूपीएससी कि टाइम पीरियड क्या है, बट एक आइडिया आपको होना चाहिए। तो उस आइडिया के बेसिस पे हिस्ट्री काम करती है यूपीएससी के अंदर। बट स्टेट पीसीएस में काफी फैक्चुअल जाता है ये, तो वहां पर आपको याद रखना पड़ता है अगेन। लेकिन वहां भी स्टेट पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो काफी रिपीट होते हैं, उनके ऑप्शंस काफी रिपीट होते हैं, तो वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं। बाकी देखिए टाइम कम है और हिस्ट्री में ज्यादा टाइम देना आई डोंट थिंक कि ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस का वेटेज आजकल ये चल रहा है, और ऑलरेडी इसके अंदर 4 सेगमेंट आते हैं, जिसपे एक एक किताब मैंने आपको बता दी, तमिलनाडु की एनसीईआरटी और मॉडर्न की स्पेक्ट्रम। मॉडर्न में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कंपेयर टू एंशिएंट एंड मिडिएवल। स्टेट पीसीएस की बात हो चाहे यूपीएससी की बात हो, तो आप मेन फोकस स्पेक्ट्रम पे करेंगे, लेकिन याद करने में नहीं, इसको रीड करने में, कंसेप्चुअली रीड करने की कोशिश कीजिए 2-3 बार। अगर हो सके तो एक रीडिंग और, यानी कि 4 रीडिंग आप स्पेक्ट्रम की मार सकते हैं, ये आपके मेंस में भी काम देगी। इनफैक्ट काफी क्वेश्चंस अगर आए हैं यूपीएससी आगे को भी देगी हिस्ट्री के वेटेज में, तो मे भी यहां से ना दे, लेकिन मॉडर्न से दे सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही यार, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं आगे आपके लिए बिल्कुल फिल्टर्ड कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ, फिल्टर्ड, हम इकोनॉमिक्स भी करने वाले हैं फिल्टर्ड वे में आगे को वीडियोस में। तो आज इतना ही यार, बाय।